नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। और अभी तक अगर आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं जियोग्राफी यानी भूगोल के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। और ये जो प्रश्न है वो कक्षा 6 से लिए गए हैं। कक्षा 6 की जो एनसीईआरटी है वहां से लिए गए हैं और इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और पहला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा खगोलीय पिंड है? यानी कि आपको बताना है खगोलीय पिंड इनमें से कौन सा है। अब देखिए, अगर बात करें खगोलीय पिंड होते क्या है आखिर, तो हम कह सकते हैं यानी जो आसमान में हमें क्या है चमकते हुए दिखाई देते हैं उन्हें हम क्या है खगोलीय पिंड के नाम से जानते हैं भाई। ठीक है, यानी कि जिन जो क्या है हमें क्या है रात के समय में चमकते हुए दिखाई देते हैं उन्हें खगोलीय पिंड कहते हैं। ए नंबर की बात करें सूर्य है, उसके बाद में बात करें चंद्रमा, पृथ्वी और उल्का पिंड। तो इनमें से हमें बताना है कि खगोलीय पिंड है कौन सा। ऑप्शन ए नंबर की बात करें तो कह रहा है कि एक और दो यानी सूर्य और चंद्रमा है। बी नंबर की तीन दो नंबर ऑप्शन कह रहा है कि केवल दो और चार यानी पृथ्वी और उल्का पिंड। सी नंबर कह रहा है कि तीन और चार। ठीक है, और अगर बात करें डी नंबर कह रहा है कि सारे जो भी हमारे पास ऑप्शन है वो सारे के सारे उल्का पिंड है। तो देखिए, अगर बात करें सारे यानी कि क्या है, ये हमें क्या है चमकते हुए दिखाई देते हैं और यानी कि बात करें तो ये सारे के सारे क्या है उल्का पिंड है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों, डी हो जाएगा। यानी उपरोक्त सभी हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। और सारे के सारे उल्का पिंड है यानी कि ये क्या है, वे वस्तुएं हैं जो सामान्य यानी कि हमें क्या है चमकीली दिखाई देती है। अगर बात करें जैसे आपको क्या है चांद की बात करें तो हमें चांद चमकीला दिखाई देता है, वहीं अगर हम चांद पे जाके देखेंगे तो पृथ्वी हमें चमकीली दिखाई देती है। इसी प्रकार यानी कि सारे के सारे केस क्या है खगोलीय पिंड है। तो ये आपको अच्छे से पता चल गया। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है, किन खगोलीय पिंडों को तारा भी कहते हैं भी। अब देखो, दूसरा क्वेश्चन वहीं से निकल कर आया है कि कौन से खगोलीय पिंड होते हैं जिनको तारा कहते हैं भाई अपने। पहला ऑप्शन कह रहा है जो आकार में बहुत बड़े हो यानी कि जिनका साइज बहुत ज्यादा हो उनको कहेंगे। दूसरा कह रहा है जिनके पास अपनी उष्मा और प्रकाश हो, जिनके पास यानी कि खुद की उष्मा हो और प्रकाश हो। दूसरा कह रहा है जिनके पास अपनी उष्मा और प्रकाश नहीं होता हो यानी कि जिनके पास खुद का प्रकाश और उष्मा नहीं है। और डी नंबर कह रहा है जो अपने अक्ष में घूमते हुए दूसरे पिंड की परिक्रमा करते हैं। तो यानी कि इनमें से तारा किसे कहते हैं? देखिए, अगर बात करें वो खगोलीय पिंड जिनके पास क्या है खुद की उष्मा और प्रकाश होता है उन्हें क्या कहते हैं, तारा कहते हैं। तो तारा की परिभाषा भी आपको मिल गई। यानी कि अगर बात करें जिनके पास क्या है अपनी उष्मा और प्रकाश होता है उन खगोलीय पिंडों को क्या कहते हैं, तारा कहते हैं। ठीक है, आपको अच्छे से याद हो गया होगा। यानी कि सारे जो भी आपके यानी कि छोटे अपने बात करें ज्योग्राफी का ये बेसिक है क्योंकि छठी क्लास की बात है तो बिल्कुल बेसिक है और यहां से हम क्या धीरे धीरे एडवांस लेवल तक पहुंचेंगे। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, अब देखो आपने क्या है देखा होगा कि आसमान के अंदर हम देखते हैं तो तारों के विभिन्न प्रकार के इसमें हमें दिखाई देते हैं, अलग अलग यानी कि उनकी आकृतियां बनी होती है। तो तारों के द्वारा जो विभिन्न प्रकार की आकृतियां बनाई जाती है उनको क्या कहते हैं? क्वेश्चन है, तारों के विभिन्न समूहों के द्वारा बनाई गई विविध आकृतियां अलग अलग शेप देती है ना। कई बार हम देखते हैं कि आसमान में घोड़े दौड़ रहे हैं, कई बार देखते हैं कि 7 ऋषि बैठे हैं, ऐसे ही आपने आकृतियां सुनी होगी। तो उन आकृतियों को क्या कहते हैं भाई? ए नंबर कह रहा है आकाशगंगा, बी नंबर कह रहा है सौर मंडल कहेंगे, सी नंबर कह रहा है एंड्रोमेडा कहेंगे और डी नंबर कह रहा है नक्षत्र मंडल कहेंगे। तो यानी कि क्या है आसमान के अंदर जो तारों के द्वारा विभिन्न प्रकार की आकृतियां बनाई जाती है उनको क्या कहते हैं, अपने नक्षत्र मंडल के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? नक्षत्र मंडल। तो हमारा डी आंसर क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए भाई अब बात करें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ये आपका कि अंतरिक्ष से संबंधित अर्सा मेजर और बिग बियर का संबंध किससे है। यानी अंतरिक्ष के अंदर क्या है अर्सा मेजर और बिग बियर है, इनका संबंध किससे है? ठीक है, आपने अगर आपने कभी नाम सुना होगा, कुछ ऐसे नाम भी है मैं और लिख देता हूं। एक आपने नाम सुना होगा स्मॉल बियर, स्मॉल बियर नाम सुना होगा, या आपने क्या है सप्तऋषि नाम सुना होगा। ठीक, ये नाम सुना होगा। तो ये जो अर्सा मेजर है, बिग बियर है, स्मॉल बियर है, सप्तऋषि है, ये किसके पार्ट है? अभी मैंने आपको पहले क्वेश्चन में बात की थी कि क्या होता है आसमान के अंदर जो तारों के द्वारा विभिन्न प्रकार की आकृतियां बनाई जाती है उन्हें क्या है नक्षत्र मंडल के नाम से जानते हैं और उनको अलग अलग नाम दिया है। जैसे अगर तारों का सात समय तो उसे सप्तऋषि कहते हैं या स्मॉल बियर के नाम से जाना जाता है। तो यानी कि ये किसके पार्ट हो जाएंगे, नक्षत्र मंडल के। हमारा डी यानी कि बी नंबर ऑप्शन होगा वो राइट आंसर हो जाएगा, क्या नक्षत्र मंडल भाई। चलिए भाई
और बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किन खगोलीय पिंडों को ग्रह कहा जाता है। हमने खगोलीय पिंडों के बारे में बात की थी और उसमें हमने बात की जिनके पास क्या होती है, ऊष्मा होती है और प्रकाश होते हैं, उन्हें तारा कहते हैं। तो ये कह रहा है कि किन खगोलीय पिंडों को ग्रह कहा जाता है, जो आकार में बहुत बड़े हो, जिनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता हो। नहीं भाई, उनको तो क्या कहते हैं, तारा कहते हैं, हमने पहले बात कर ली। दूसरा कह रहा है जिनके पास अपनी ऊष्मा या प्रकाश नहीं होता है एवं तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, जो दूसरों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, अपने ग्रह कहते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। जिनके पास क्या है, अपनी ऊष्मा नहीं होती है, प्रकाश नहीं होता है, परंतु वो क्या है, तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, तो उन्हें क्या है, अपने ग्रह कहते हैं भाई। तो यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। तो जो भी चीजें आ रही है कि ग्रह क्या होता है, तारा क्या होता है, जो बेसिक चीजें हैं उन पे हम बात कर रहे हैं, उनसे संबंधित जो भी क्वेश्चन है वो बन रहे हैं, वो हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक और शेयर करना नहीं भूलें। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ये कह रहा है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ये कह रहा है पृथ्वी एक ग्रह है तथा यह अपना संपूर्ण प्रकाश एवं ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करती है। दूसरा नंबर कह रहा है पृथ्वी सूर्य से पृथ्वी के दूरी के हिसाब से चौथा ग्रह है तथा आकार में तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है। यानी कि इन कथनों पे विचार करना है और इनमें से यह बताना है कि कौन सा कथन सही है और कौन सा कथन गलत है। देख लेते हैं अपने यहां पर। यानी कि अगर बात करें, पहले तो अपने इस नाम को सही कर लेते हैं। यह है पृथ्वी, तो पृथ्वी एक ग्रह है, बिल्कुल बात सही है। ये अपना संपूर्ण प्रकाश एवं ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करती है, बिल्कुल बात सही है भाई, ये बात तो राइट है। इस बात में किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं है भी, ये आपकी बात है 100% सही है। दूसरा कह रहा है पृथ्वी सूर्य से दूरी के हिसाब से चौथा। नहीं भाई, पृथ्वी है वो दूरी के हिसाब से चौथा नहीं है, कौन सा है, तीसरा। ठीक है, यानी दूरी के हिसाब से चौथा न होकर क्या है, तीसरा है, तथा आकार के हिसाब से तीसरा। आकार के हिसाब से भी तीसरा नहीं है, कौन सा है, पांचवा ग्रह है। तो यानी कि ये दूसरी बात है, ये गलत थी यहां पर दी हुई, हमने इसको सही कर दिया, परंतु यहां पर अगर बात करें क्वेश्चन में गलत दी हुई थी। तो इसका राइट क्या हो जाएगा आपका, केवल एक, यानी कि एक नंबर आपका सही था जवाब। ठीक है, और ये बातें भी आपको याद रखनी है भाई। चलिए भाई यहां पर बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। ये कह रहा है सूर्य से बढ़ती हुई दूरी के आधार पर ग्रहों का सही क्रम चुनिए भी। यानी कि क्या है, सूर्य से बढ़ती हुई दूरी के आधार पर ग्रहों का सही क्रम चुनिए। यहां पर आपको सही क्रम बताना है, यानी कि सूर्य से बढ़ती हुई दूरी के हिसाब से सही क्रम बनाता है ग्रहों का। पहला कह रहा है बुध मंगल शुक्र और पृथ्वी। दूसरा कह रहा है शुक्र मंगल पृथ्वी और बुध। तीन नंबर कह रहा है बुध शुक्र मंगल और पृथ्वी। और डी नंबर कह रहा है बुध शुक्र और पृथ्वी और मंगल। अब देखो मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूं। अभी मैंने आपको कहा था पिछले क्वेश्चन, अगर थोड़ा सा याद करोगे आप, यानी कि पृथ्वी है वो क्या है, सूर्य से बढ़ती हुई दूरी के हिसाब से तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है। तो अब देखो तीसरे नंबर पर पृथ्वी आना चाहिए ना। यानी कि अगर बात करें तीसरे में, इसमें पृथ्वी है और इसमें है, तो इसमें भी नहीं है, इसमें लास्ट वाले में नहीं है, ये भी नहीं है। ये दो ऑप्शन तो काट दिए हमने, अब बचे दो ऑप्शन, इनमें से आपको क्या है, राइट आंसर है वो चूज करना है भाई। तो यानी कि यहां पर अगर बात करेंगे हम, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या, डी नंबर, यानी बुध, बुध के बाद में शुक्र, शुक्र के बाद में पृथ्वी, पृथ्वी के बाद में मंगल। ये यानी कि सूर्य से बढ़ती हुई दूरी के हिसाब से ग्रहों का जो आकार है वो क्या है, इस प्रकार है। यानी कि सबसे पहले अगर बात करें तो आपके क्या हो जाएगा, बुध आ जाएगा, बुध के बाद में शुक्र आ जाएगा, शुक्र के बाद में पृथ्वी आ जाएगा, पृथ्वी के बाद में मंगल आ जाएगा, मंगल के बाद में अगर बात करें तो आपका क्या है, बृहस्पति आ जाएगा। यहां पे लिख देता हूं बृहस्पति। बृहस्पति के बाद में अगर बात करूं तो इसके बाद में आपका आता है शनि। शनि के बाद में अगर मैं बात करूं तो आपका अरुण, और अरुण के बाद में आ जाएगा आपका लास्ट में वरुण। तो इस प्रकार ये क्रम याद रखना है, यानी कि बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति शनि अरुण और वरुण। ये आपका क्या है, सूर्य से बढ़ती हुई दूरी के आधार पर ग्रहों का सही क्रम है भाई। ठीक है, ये ध्यान रखना है। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है नीचे दिए गए ग्रहों में से कौन से आंतरिक ग्रह हैं भाई। पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि आंतरिक ग्रह होते हैं वो कौन से होते हैं। आंतरिक ग्रहों की अगर मैं बात करूं तो वो क्या है, सूर्य के पास में जो ग्रह होते हैं और चट्टानों से जिनका निर्माण होता है। ठीक है, यानी कि जिनका निर्माण है, फॉर्मेशन है, वो चट्टानों से होता है और सूर्य के पास में स्थित होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, अपने आंतरिक ग्रह कहते हैं। तो आपके पास ऑप्शन है बुध है, शुक्र है, मंगल है और बृहस्पति है, इनमें से आपको बताना है भाई। ठीक है, तो अगर बात करें तो बुध भी होता है, शुक्र की बात करें शुक्र भी होता है आपका, मंगल भी होता है, बृहस्पति नहीं होता है भाई।
तो यहाँ पर आपको ऑप्शन देखना होगा जिसमें 1 नंबर हो, 2 नंबर हो और 3 नंबर हो। तो ऐसा ऑप्शन है हमारे पास बी नंबर। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा। आंतरिक ग्रह की अगर बात करें तो किसने कहेंगे? आंतरिक ग्रह होते हैं यानी कि ये क्या है, सूर्य के पास में होते हैं, सूर्य के पास में स्थित होते हैं और इनका निर्माण होता है वो किससे होता है? चट्टानों से होता है। निर्माण होता है वो चट्टानों से होता है, उन्हें आंतरिक ग्रह कहते हैं। तो आपके एग्जाम्पल हो जाएंगे बुध, शुक्र और मंगल। ठीक है। अब बृहस्पति क्या होता है? ये आंतरिक ग्रह नहीं होता है, ये क्या है? बाह्य ग्रह होता है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में हम बात कर लेते हैं बाह्य ग्रह क्या होते हैं। ठीक है। अब देखो नीचे दिए ग्रहों में से कौन सा बाह्य ग्रह है। अब देखिए बाह्य ग्रह क्या होते हैं, जो यानी आंतरिक ग्रह होते हैं वो क्या है? सूर्य के पास में होते हैं। और ये क्या होते हैं? बाह्य ग्रह होते हैं, ये सूर्य से क्या होते हैं? दूर होते हैं भाई। ये बाह्य ग्रह होते हैं, ये क्या है? सूर्य से दूर होते हैं, सूर्य से दूर स्थित। एक बात तो ये हो गई। दूसरी, इनका जो निर्माण होता है, इनका निर्माण होता है वो किससे होता है? गैस और तरल पदार्थों से होता है। गैस व तरल पदार्थों से बने होते हैं भाई। ठीक है, गैस और लिक्विड से यानी कि इनका निर्माण होता है। तो यानी कि अगर बात करें बृहस्पति तो हो जाएगा आपका, वरुण भी हो जाएगा, शनि भी हो जाएगा, अरुण भी हो जाएगा। ये अभी हमने क्रम भी पढ़ा था ना कि लास्ट में किस प्रकार से है। ठीक है, पहले बुध आता है, फिर शुक्र आता है, फिर पृथ्वी आता है। ठीक है, यानी कि उसी प्रकार आपको याद रखें। तो ये सारे के सारे क्या, सूर्य से बढ़ती हुई दूरी पर है, तो सारे के सारे कैसे हो जाएंगे? बाह्य ग्रह हो जाएंगे। तो यहां पर बात करें तो जिसमें चारों हो, चारों वाला तो अगर बात करें तो डी हो जाएगा आपका, उपयुक्त सभी हो जाएगा भाई। क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? यह कह रहा है नीचे दिए गए कथन एवं कांड पर विचार कीजिए। यानी ए नंबर कथन है और ये क्या है? उसका विचार है, उन दोनों पे विचार करना है। पहला कह रहा है बुध का सूर्य के चारों ओर परिक्रमण सौर मंडल के सभी ग्रहों में सबसे कम होता है। यानी कि बुध का सूर्य के चारों ओर जो परिक्रमण काल होता है, उसके चारों ओर चक्कर लगाने का जो समय होता है वो सबसे कम होता है। दूसरी बात कह रहा है बुध सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह है भाई। ये बात तो हमने कर ली है कि दूरी के हिसाब से अगर बात करें तो बुध सबसे पहले आता है, ये बात तो सही है। और ये भी अगर बात करें उसके पास में तो उसका परिक्रमण काल है वो भी क्या होता है? सबसे कम होता है। तो यहां पर अगर बात करें ऑप्शन देख लेते हैं। पहला कह रहा है ए और बी दोनों सही है तथा बी ए की सही व्याख्या करता है। हमें उत्तर पहले ही मिल गया, ये लो पहले ही ऑप्शन में हमें उत्तर मिल गया। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों सही है तथा बी है वो ए की सही व्याख्या करता है। और याद रखना है यहां पर अगर बात करें यानी कि जो क्या है आपका बुध होता है, इसका परिभ्रमण काल होता है वो अगर कम से कम बात करें तो 88 दिन हो सकता है। कितना हो सकता है? 88 डेज हो सकता है। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास में हम इतने ही क्वेश्चनों पर चर्चा करेंगे। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर आपको वीडियो लगा तो जल्द ही आपको दूसरा वीडियो मिलेगा। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।